बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हैं। और इस वीडियो में आप देखेंगे जी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है 14 अगस्त 2024 और ये बहुत ही खूबसूरत दिन है। आज हमारे मुल्क पाकिस्तान का 77वां बर्थडे है जी। और हम इसको ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि हम आज एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और हमारे मुल्क का, हमारी वतन का एक खूबसूरत दिन है। आज 77वां बर्थडे है जी। और इसको हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे ये जानने के लिए आप हमारे साथ रहिएगा वीडियो के एंड तक। और इससे पहले कि हम आपको अपना सेलिब्रेशन दिखाएं कि हम कैसे आज का दिन सेलिब्रेट करेंगे, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें ताकि हम जान सकें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं जी। चलें जी, हम चलते हैं आज उस मुल्क का, उस ज़मीन का बर्थडे सेलिब्रेट करने जिसको मार्ज़ वजूद में लाने के लिए हमारे अज़ीम रहनुमाओं ने, हमारे अज़ीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ही जद्दोजहद की, बहुत ही मेहनत की और अपने हार्ड वर्क से 14 अगस्त 1947 को हमें एक आज़ाद मुल्क जो है वो दिया। और आज हम इस मुल्क में आज़ाद, एक आज़ाद शहरी की हैसियत से रह रहे हैं। और बहुत ही अच्छी फीलिंग्स होती हैं जब ये हम सोचते हैं कि हमें एक आज़ाद जो मुल्क है वो मिला और जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी मज़हब के मुताबिक, अपनी मज़ाहिब के मुताबिक, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि अक़लियतों को भी उनके मज़ाहिब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ मिलता है। बहुत खुशी होती है ये जानकर कि हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो फ्रेंड्स, चलें हम चलते हैं, सेलिब्रेशन का स्टार्ट करते हैं। और इस सेलिब्रेशन को हमारे साथ एंजॉय करने के लिए आप हमारे साथ रहिएगा वीडियो के एंड तक और देखिएगा कि हम आज का दिन किस तरह गुजारते हैं और 14 अगस्त 2024 को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं जी। हमारी खुशियों में उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ रहेंगे जी। जी, तो हम अपने घर से निकल चुके हैं जी और जा रहे हैं थीम पार्क की तरफ। थीम पार्क सिटी हाउसिंग गुजरांवाला है जी ये। और हम अपने घर से निकल चुके हैं और ये रास्ते का व्यू आपको दिखाते जा रहे हैं, लोगों का जोशो खरोश और जज्बा।
कि वो किस तरह से हर इंसान अपने अंदाज़ में 14 अगस्त को इस पाकिस्तान की अपने मुल्क के सालगिरह को जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है, मना रहा है पूरे जज्बे के साथ और पूरे जोश व खरोश के साथ। और हम भी आज बहुत एक्साइटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम एक आज़ाद शहरी की तरह अपने मुल्क में जो हैं वो रह रहे हैं और पाकिस्तान का बर्थडे जी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देखें जी, रास्ते में आप देखते जाएंगे कि बहुत से लोगों ने जी अपनी गाड़ियों को भी झंडों से खूबसूरत पाकिस्तानी झंडे से सजा रखा है, और कुछ मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो भी अपने जो है अंदाज़ में इस जो सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। और उन्होंने भी अपने हाथ में फ़्लैग्स लिए हुए हैं जी, पाकिस्तान का खूबसूरत परचम लहराते हुए जा रहे हैं और अपनी जोश व खरोश का इजहार कर रहे हैं। और हम भी चूँकि सिटी हाउसिंग थीम पार्क में जी आज फैमिली फेस्टिवल था, जहाँ पर बहुत से स्टॉल्स थे और बहुत से शोज़ थे, जिनमें मुख्तलिफ पेट शोज़ थे, मिली नगमों के कंपटीशंस थे, इसके अलावा डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे। और लोग जो थे वो बड़े जोश व खरोश से बहुत ही बड़ी तादाद में जी, बहुत रश था माशाल्लाह, अपने जो पाकिस्तान की अपने वतन की सालगिरह को मनाने के लिए इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मुख्तलिफ़ अंदाज़ में घरेलू ख़वातीन ने भी जी अपने हुनर का इजहार किया, और क्योंकि ख़वातीन किसी भी जो है वो मुल्क में किसी भी जगह पर किसी भी सूरत किसी भी काम में मर्दों से पीछे नहीं है जी। इसका इजहार उन्होंने यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगा कर किया। इसमें उनके टॉय स्टॉल थे, इसके अलावा उनके ड्रेस डिज़ाइनिंग स्टॉल्स थे, ड्रेसेस के स्टॉल्स थे, इसके अलावा खाने पीने की डिफरेंट जो उनके कुकिंग स्किल्स थे उसका इजहार था उनकी खानों में, और बेकरी आइटम्स थे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ गेम्स का जो था वो रखी गई थी यहाँ पर, और ख़वातीन ने इस पूरे फेस्टिवल में, इस पूरे फैमिली फेस्टिवल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्योंकि ये फैमिली फेस्टिवल था, इसलिए मोस्टली जो थे वो फैमिलीज़ जो थी, पूरी फैमिलीज़ जो थी, उन्होंने स्टॉल अरेंज किए थे डिफरेंट चीज़ों के, किसी ने टॉयज़ के, किसी ने कपड़ों के, किसी ने ये 14 अगस्त से रिलेटेड जो फ्लैग्स हैं, बैजेस हैं, इस तरह से डिफरेंट जो आइटम्स होते हैं 14 अगस्त से रिलेटेड, वो सब रखे हुए थे स्टॉल्स पर। और बहुत ही खूबसूरत व्यू था जी ये माशाल्लाह। सोसाइटी वालों ने भी जी बहुत खूबसूरत, सोसाइटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने जी बहुत ज़बरदस्त सफाई का भी इंतज़ाम किया गया था, क्लीनलीनेस बहुत कमाल थी जी माशाल्लाह। और यहाँ पर जी हर जगह ग्रीनरी 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 माशाल्लाह, सब्ज़ और सफ़ेद रंग के कपड़े जो थे वो सब ने पहने हुए थे, और पूरे जोश व खरोश के साथ जी 14 अगस्त 2024 जो है वो मनाया जा रहा था। ये जी हम पहुंच गए जी टिकट लेने। टिकट जो था वो 100 रुपीज़ ईच पर्सन था, और 2 साल से कम बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं रखा गया था। 2 साल से ऊपर जितने भी लोग थे उनके लिए 100 रुपीज़ टिकट था। और बाकी इसके अंदर जितने भी शोज़ और बाकी जितने भी जो शोज़ आप इसके अंदर देखेंगे वो सब फ्री थे, वो आप हमारे साथ देखते जाएंगे। और ये जी एंट्रेंस पे हाल देख लें, कितना ज़्यादा रश था माशाल्लाह, लोगों का एक हजूम था, और इतना बड़ा हजूम था कि गुज़रने की जगह भी नहीं थी। और हमें तकरीबन टिकट लेने में और अंदर जाने में, पार्क के अंदर जाने में तकरीबन आधा घंटा लग गया था। लेकिन बहरहाल अंदर हम आ चुके हैं, और ये आपको दिखा रहे हैं जी अंदर का व्यू। रश चेक करें जी, कितना ज़्यादा रश था और कितने एक्साइटेड थे लोग इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। इस फैमिली फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया एक बहुत बड़ी तादाद ने जी। ये देख सकते हैं जी, ये जी रम ब्यूटी लाउंज है, ये ब्यूटिशियन हैं जी, ये डिफरेंट अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो थे वो सेल कर रहे थे। होममेड भी थी इसमें बहुत सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और हर जो ख़वातीन थी उन्होंने, देखें मैं आपको जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ, भरपूर हिस्सा लिया जी। ये जी टॉय शॉप थी, मुख्तलिफ स्टॉल्स का हम विज़िट करवा रहे हैं आपको। ये देखें जी बैग्स थे, स्कूल बैग्स थे, किड्स बैग थे, इसके अलावा ये डिफरेंट 14 अगस्त के लिबास जो थे, ड्रेसेस जो थे वाइट और ग्रीन कलर के। इसके अलावा ये देखें जी ये डिफरेंट ब्रांड्स के कपड़े जो थे वो हर स्टॉल पे, काफ़ी स्टॉल्स पे मौजूद थे। ये 14 अगस्त के हवाले से जी फ्लैग्स और मिनी फ्लैग्स, और उसके अलावा ये देखें जी डिफरेंट बैजेस थे माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये एक मीना बाज़ार की तरह फ़न फेयर जिसे हम कह लें, वो एक चल रहा था यहाँ पे, चूँकि फैमिली फेस्टिवल था। उसके अलावा ये जी खाने पीने की डिफरेंट चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसा कि ये बारबेक्यू हो रहा था जी।
और इसके अलावा बहुत कुछ खाने में था, वो आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। ये जी डिफरेंट कपड़ों के जो डिफरेंट ब्रांड्स के जो ड्रेसेस थे और दुपट्टा थे, जिन पे कायद आज़म के अक़वाल और इसके अलावा इल्लामा इकबाल के शेर लिखे गए थे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस फेस्टिवल को सजाया गया था। और हमारे जो सिटी हाउसिंग सोसाइटी की ख़वातीन है, ख़ास तौर पे मैं उनको सलाम पेश करूँगी जिन्होंने इस फेस्टिवल को चार चांद लगा दिए और अपनी जो स्किल्स हैं उनको फुली इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आपको बहुत से स्टॉल्स नज़र आ रहे होंगे, बहुत से स्टॉल्स लगाए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खुशी हो रही थी ये देखकर कि लेडीज़ भी किसी काम में जो हैं वो पीछे नहीं हैं। मर्दों के शाना बशाना, मर्दों के साथ साथ, मर्दों की सपोर्ट के साथ माशाल्लाह उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए। और हम भी चल चल के थोड़ा सा थक गए थे तो हमने कहा थोड़ी रिफ़्रेशमेंट हो जाए। ये जी हमारी स्पेशल एक सिस्टर हैं, उन्होंने ये लगाए हुए थे। और उसके बाद ये पेस्ट्रीज़ थी, यहाँ से बेटी ने पेस्ट्री ली जी, बहुत ही खूबसूरत फ्लैग पेस्ट्री थी, आप आगे भी देखेंगे। ये पैटीज़ हैं, ये डिफरेंट पेस्ट्रीज़ हैं, ये सब जी होममेड हैं, ये किसी बेकरी से नहीं मंगवाई गई, ये सब कुछ होममेड है और बहुत ही मेहनत के साथ ये बनाई गई हैं जी। ये चॉकलेट केक्स हैं, ये चना चाट है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस थी। बाकी ये कुछ चीज़ें जो बेकरी आइटम्स थे ये भी थे। और ये फिर जी बेटी ने माशाल्लाह ये एक पेस्ट्री ली, हमारे प्यारे पाकिस्तान का झंडा था जिसके ऊपर, बहुत ही कमाल लग रही थी। और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था क्योंकि ये होममेड थी, टोटली हाइजेनिक थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें जी, ये थीम पार्क का व्यू दे रहे हैं हम आपको। बच्चे बड़े सब इंजॉय कर रहे हैं, कोई झूलों पर हैं, कोई डिफरेंट राइड्स पर सब जो हैं वो इंजॉय कर रहे थे अपने पाकिस्तान का जो बर्थडे था। और ये देखें जी ग्रीन और वाइट बलून्स नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा जी ये बहुत ही खूबसूरत जो था ये अरेंजमेंट था, यहाँ पर जी स्टेज लगाया गया था और बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम था। लाइट्स का अरेंजमेंट, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट, क्लीनलीनेस का अरेंजमेंट। और ये आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही बड़ा सीटिंग अरेंजमेंट था जो कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से था, सिटी हाउसिंग सोसाइटी गुजरांवाला की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त अरेंजमेंट था माशाल्लाह जी। और ये एक स्पेशल फेस्टिवल अरेंज किया गया था जिसमें बहुत से शोज़ दिखाए गए थे, जिसमें स्नैक शो था, जगलर शो था, पेट शो था, इसके अलावा मैजिक शो था और मिली नगमों का कंपटीशन करवाया गया बच्चों से। इसके अलावा पाकिस्तान के बारे में बच्चों ने अपने ख़यालात का इजहार किया। माशाल्लाह बहुत से सेगमेंट थे, बहुत से आइटम्स इस यहाँ पर इस प्रोग्राम में, इस इवेंट में रखे गए थे जिससे हम सब ने बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह। और एक ग्रेट फेस्टिवल था जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से था। आई रियली अप्रिशिएट द सिटी हाउसिंग सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन माशाल्लाह जी। बहुत ही खूबसूरत इवेंट उन्होंने सजाया था हमारे लिए, अपने सिटी रेजिडेंट के लिए और इसके साथ साथ पूरे गुजरांवाला के लोगों के लिए। कोई भी आ सकता था फेस्टिवल में और ये सारे शोज़ जितने भी थे ये सब फ्री ऑफ टिकट थे, फ्री ऑफ कॉस्ट थे। सिर्फ जो एंट्री टिकट था वो रखा गया था। और ये आप देख सकते हैं जी पपेट शो था। और मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ वो यहाँ पर ये लगी कि सिक्योरिटी का बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट था जो कि बहुत बड़ा अरेंजमेंट होता है किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। और आई रियली अप्रिशिएट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटी हाउसिंग सोसाइटी कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था और इतना अच्छा सिक्योरिटी अरेंजमेंट था हमारे सबके लिए कि हमने बड़े पीसफुल इन्वायरमेंट में बैठकर इंजॉय किया, फुली इंजॉय किया इस इवेंट को माशाल्लाह और इन शोज़ को अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशन जो हैं वो बहुत इंटरटेनिंग थी, बहुत इंजॉय की हमने माशाल्लाह। और पपेट शो सबसे पहले जो था ना वो यहाँ पर जी पपेट शो दिखाया गया था और इसमें जी बहुत ही खूबसूरत फ़नी जो थे वो आइटम्स रखे गए थे। और उसके बाद ये अब शुरू होता है जी जगलर्स शो।
इसमें जी ये 2 अदद लोग थे जो कि ये पी रहे थे, बार बार मुंह में कुछ डालते थे, पता नहीं शो तो यही कर रहे थे, ज़ाहिर है कि वो फ्यूल है, पेट्रोल है। अब ये इनकी स्किल्स थे, ये हम नहीं जान सके, ज़ाहिर है हमने तो देखा जैसे आप लोग देख रहे हैं, और आपको हमने दिखाया कि ये देखें, ये मुंह से कुछ अपने यानी पानी था या फ्यूल था, ऑब्वियसली फ्यूल से ही आग लगती है। ये इनकी टैक्ट्स थे, इनके स्किल्स थे जिससे ये आग लगाते थे मुंह से, और ये आप देख सकेंगे, या फिर दोबारा से ये इसको करेंगे। होप्स हो कि आप लोग भी हमारे साथ इन शोज़ को इंजॉय कर रहे होंगे, इस इवेंट को इंजॉय करेंगे। और इस पूरे इवेंट में और क्या क्या रखा गया है, क्या क्या कौन कौन से शोज़ हैं, उनको देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा जी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, ये था जी जगलर शो था, और उसके बाद जी एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट था जी, बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट था जी, ये था मैजिक शो। और ये जी आपके सामने मैजिशियन हैं और ये आपको डिफरेंट जो मैजिक्स हैं वो दिखाएंगे। होप्स हो कि आप इंजॉय करेंगे और इन मैजिक्स को देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा वीडियो के एंड तक और इंजॉय कीजिएगा प्लीज़।
और ये जी बड़ा ही ज़बरदस्त मैजिक था। इसमें इन्होंने जी एक रोप दिखाई थी, रस्सी दिखाई थी, और बाद में देखिएगा इसका क्या बन जाता है जी। आपके सामने है, ये जी स्टिक बन गई। और ये दोबारा से जी रस्सी बन गई। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त मैजिक था जी। मैंने तो मैजिक शो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। होप सो कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। ये जी नेक्स्ट मैजिक स्टार्ट है जी। जी तो नेक्स्ट मैजिक की तरफ चलते हैं। इस मैजिक में मैजिशियन ने एक बच्चे को बुलाया था और उनसे पूछ रहे थे कि बेटा बताइएगा कि जब आप पानी पीते हैं तो पानी आपके मुंह से अंदर जाता है और सेव कहाँ पर होता है, जमा कहाँ पर होता है। मुंह के अंदर से जाने के बाद, पानी पीने के बाद कहाँ जमा होता है। तो बच्चा उन्हें बता रहा था कि पानी जब हम पीते हैं तो हमारे पेट में जमा हो जाता है जाकर। फिर उन्होंने ये मैजिक दिखाया। ये एक फ़नल थी जिसमें उन्होंने पानी डाल के दिखाया कि देखें जी पानी निकल रहा है। और उसके बाद अब बच्चे को पानी पिला चुके हैं। ये बच्चे ने पानी पिया और उसके बाद ये उससे पूछ रहे थे कि बेटा पानी कहाँ गया। उसने कहा मेरे पेट में। तो नेक्स्ट देखिएगा कि मैजिक क्या होता है और इन्जॉय कीजिएगा। उसके बाद ही बच्चे को उन्होंने कहा जंप करें, क्या आपका पानी मुंह से बाहर आता है या नहीं। और फिर ये फ़नल उन्होंने उसके मुंह के आगे लगाई और उसके राइट हैंड को पुश करना शुरू किया, हैंडपम्प की तरह। जैसे हम हैंडपम्प चलाते हैं तो उसके मुंह से पानी निकल रहा था। ये था जी मैजिक। इसके अलावा मैजिक अभी बाकी है, कहीं जाइएगा नहीं।
जी तो नेक्स्ट मैजिक में जी उन्होंने 3 बच्चों को इनवाइट किया मैजिशियन ने स्टेज के ऊपर, और इनको 3 डिफरेंट कलर्स की रोप्स दी, जिनको अलग-अलग से नॉट लगा दी। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो रस्सियां हैं, ये रोप जो हैं तीनों, ये कहाँ जाती हैं जी। जी तो व्यूअर्स, इसके बाद तीनों जो रस्सियाँ थीं वो मैजिशियन ने बच्चों से लीं और उनको इकट्ठा करके एक बच्ची के हाथ में पकड़ा दी। और उसके बाद देखिएगा जी, अब मैजिक स्टार्ट हो गया है और अब रस्सियाँ कहाँ जाती हैं आप देखेंगे। वाह ज़बरदस्त जी। ये जैसे ही मैजिशियन ने बच्ची के हाथ से रस्सियाँ वापस लीं, डिफरेंट कलर्स की रोप्स थीं, वो आपस में टाई हो चुकी थीं। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही थी, रियली मैंने बहुत इंजॉय किया मैजिक शो। होप सो कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, और अगर आपने हमारी जो ये सेगमेंट है हमारा इंजॉय कर रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट हो गया था जी, माशाल्लाह इस पे प्यारे प्यारे जो बच्चे थे ऑडियंस में से ही उनको बुलाया गया स्टेज पर, और सबसे पाकिस्तान के बारे में उनके ख़यालात का इजहार किया गया, पूछा गया, उनके ख़यालात को पूछा गया और उन्हें इजहार करने का कहा गया। किसी बच्चे ने मिली नगमा गाया, किसी ने कहा दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, और किसी ने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और किसी ने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, और किसी ने मिली नगमा सुनाया जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में हर बच्चे ने अपने मुल्क के लिए मोहब्बत का इजहार किया। और यहाँ पर मैं आवाज़ इसलिए म्यूट कर दी थी मैंने, क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूज़िक था और म्यूज़िक की वजह से जो था वो कॉपीराइट का इशू आ जाता है। इस वजह से मैंने म्यूज़िक जो वॉल्यूम जो था वो बंद कर दिया था, और वर्बली मैं आपको ख़ुद से बता रही हूँ कि बच्चों ने क्या क्या प्रेजेंट किया, क्या क्या कहा। और एक बच्चे ने बहुत ही प्यारी सी स्पीच की, 3 लाइन्स की, और अपने ख़यालात का इजहार किया जी अपने मुल्क से मोहब्बत के लिए। बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट था ये भी जी, जिसमें बच्चों ने बड़े प्यारे अंदाज में अपने वतन पाकिस्तान के सालगिरह के मौके पर 77th बर्थडे के इवेंट पर अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया बड़े ही प्यारे अंदाज में। और सब बच्चों ने मोस्टली बच्चों ने जो थे वो ग्रीन और वाइट कलर के अपने फ्लैग के कलर के जो थे वो ड्रेसेस वियर किए हुए थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह। जी तो इन बच्चों के मिली नगमे और इनके प्यारे प्यारे ख़यालात का इजहार सुनकर मुझे भी नगमा याद आ गया, और मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं मिली नगमा पढ़ूं। तो चलिए सुनिए हमारी आवाज़ में, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमने नगमा कैसा पढ़ा। हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे जलील परचम, हमारा
ये प्यारा परचम। जी तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट हो रहा था और नेक्स्ट सेगमेंट था जी स्नेक शो, यानी सांपों का शो। और आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा स्नेक जो था वो एक भाई के गले में डाल दिया गया था, और इसके अलावा ये डिफरेंट छोटे छोटे स्नेक्स भी जो थे ये किस तरह से दो जो भाई थे उन्होंने पकड़ लिए थे अपने हाथों में, और ये बिल्कुल ओरिजिनल थे। और ये जो बहुत बड़ा स्नेक था ये इनके गले में जो डाला गया था, और वो देखें उन्होंने कितनी उसने जो है वो लड़का जो पीछे है उसने हाथ में पकड़ा हुआ है उसका मुंह। और नेक्स्ट ये आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त शो था। इसमें इन भाई ने बड़ी बहादुरी से अपनी फिंगर पर बाइट भी करवाया। ये जी आप देख सकते हैं कि इन भाई ने स्नेक के मुंह में अपनी फिंगर जो है वो डाली हुई थी। ये देखें जी,
उफ आप देख सकते हैं उन्होंने कितनी बहादुरी से जो है वो स्नेक के मुंह में अपनी फिंगर जो है वो डाली हुई थी और ये मूव कर रहा था। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि जी स्नेक का जो जहर था वो निकाल दिया गया था, माइट भी ऐसा हो, लेकिन फिर भी ये स्नेक को हाथ लगाना ही बहुत बड़ी बहादुरी की बात होती है। हर बंदा नहीं लगा सकता, हर बंदा हाथ में नहीं पकड़ सकता। चाहे हमें ये पता भी हो ना कि उसका जहर निकाल दिया गया है, तो फिर भी हमें एक वो जो खौफ जो होता है वो हम सब के बीइंग अ ह्यूमन जो है वो माइंड में होता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि स्नेक के मुंह में अपनी फिंगर डालकर उसको इस तरह से रिस्की वर्क होता है, ये रिस्की काम होता है बहुत ज़्यादा। और ये आप देख सकते हैं इन भाई ने बड़ी बहादुरी के साथ उसके मुंह में जो स्नेक के मुंह के अंदर अपनी उंगली डाली हुई थी और ये आपको दिखा रहे थे। होप सो कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे जी स्नेक शो को, इस इवेंट को, इस सेगमेंट को, और फर्दर इसको एंजॉय करने के लिए हमारे साथ रहिएगा वीडियो के एंड तक। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करेंगे जी, जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर न्यू वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो आपको देखने को सबसे पहले फ्री में मिल जाएं। जी तो इसके बाद जी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अनाउंस किया गया था कि ये जो सबसे बड़ा सांप है, कोई ऐसा ऑडियंस में से कोई ऐसा पर्सन है जो कि इस स्नेक को अपने गले में डाले या अपने हाथ में पकड़े और इसको अगर वो किस कर सकता है, तो अगर उसने किस कर ली तो उसको 1000 जो है वो प्राइज़ के तौर पर दिया जाएगा। तो ये एक भाई जो हैं वो ऑडियंस में से वो आए हैं स्टेज के ऊपर। अभी आप देखेंगे कि ये किस तरह से इस इतने बड़े स्नेक को जो हैं वो अपने गले में लेते हैं, ये आप देख सकते हैं जी। अब देखिए, ये देखें जी कितनी बहादुरी से इन्होंने इस स्नेक को जो है वो किस किया, और बहुत ही बहादुरी की बात है इतना बड़ा स्नेक जो है उसको अपने गले में लेना और उसके बाद उसको किस करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में बड़ी बहादुरी के साथ जो है वो ये काम कर दिखाया और 1000 विन कर लिया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी तो इसके साथ ही ये सेगमेंट ख़त्म हो गया और नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट हो गया जी। नेक्स्ट सेगमेंट में जी ढोल वाले बुलाए गए और उन्होंने जो था वो हमारा पाकिस्तान का ट्रेडिशनल जो थे वो ढोल बजाया, ट्रेडिशनल सॉन्ग पर ढोल बजाया और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया जी। हॉल में जितने भी उस इवेंट में बच्चे थे उन्होंने स्टेज के पास आकर खूब सेलिब्रेट किया इस ढोल को, अपने ट्रेडिशनल ढोल को, पाकिस्तान के 77th बर्थडे की सेलिब्रेशन में जी। बहुत इंजॉय किया और बड़ी देर तक भंगड़ा डालते रहे और बड़े जोश व खरोश के साथ जो था वो उन्होंने सेलिब्रेट किया इस ढोल को, पाकिस्तान के फैमिली फेस्टिवल के इस इवेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और इसमें पार्टिसिपेट किया। ये देख सकते हैं आप जी, हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने ज़्यादा बच्चे जो थे वो स्टेज के पास आ गए थे और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और उन्होंने फुल जोश व खरोश के साथ भंगड़ा डाला पाकिस्तान के, पंजाब के इलाकाई गानों पर।
और जी ये सेगमेंट भी ख़त्म हो चुका था और उसके बाद ये नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट था जिसमें जी हमारे कवाल जो थे गुजरांवाला के बहुत ही फेमस कवाल थे, उन्होंने यहाँ पर अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया अपने प्यारे पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह के मौका पर। और सबसे पहले इन्होंने नातिया कलाम पेश किया, हमारे नबी की शान में अशार पेश किए बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में। और इसके बाद जी बच्चे जो थे वो बोर हो रहे थे तो हमने कहा उन्हें कुछ खिलाया पिलाया जाए, और साथ में हम भी बहुत थक चुके थे तो बैठ के तो फिर हमने कहा चलें जी थोड़े से राइड्स बच्चे ले लें और इन्जॉय कर लें। तो ये हम आ गए थे जी राइड्स की तरफ। ये कुछ जो थे जंपिंग प्ले लैंड से इन्होंने बनाए हुए थे जिस पर बच्चों ने फुल एंजॉय किया। ये भी जी जंपिंग प्ले लैंड था, पूरा इन्होंने एरिया प्लेइंग एरिया बनाया हुआ था जहाँ पर बच्चों के जंप के लिए ये इंटरटेनिंग प्लेस जो थी वो बनाई गई थी और बच्चों ने फुल एंजॉय किया। ये जी फाउंटेन का बहुत ही खूबसूरत व्यू था। और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो घर की तरफ चले गए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर and comment on our video. Allah Hafiz.